हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये बेबी कार्डिगन, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका मेजर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जो गला या योक बनाया है वो है 4 इंचेस का। अगर मैं इसको पूरा फुल लेंथ मेजर करूँ इस तरह से, तो ये करीब 10 इंचेस की है, इसकी फुल लेंथ। और अगर मैं सिर्फ इसका नीचे का पार्ट अगर मैं मेजर करूँ तो ये होगा करीब 6 इंचेस का। तो टोटल लेंथ हो गई 6 + 4 10 इंचेस। ये 6 इंचेस है। अब मैं इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई नापती हूँ। तो इसको हम थोड़ी सी पट्टियों को ऊपर नीचे रखेंगे क्योंकि बटन पट्टी है ये। तो ये करीब है 9 इंचेस, क्योंकि बच्चे नीचे इनर और स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं। और अगर हम इसका गला नापिए तो ये करीब है 6 इंचेस चौड़ाई। अब है ये हिस्सा, ये बच्चे की स्लीव्स है। आप चाहें तो इन्हें फुल लेंथ बना सकते हैं, इसी तरह डिजाइन बन जाएगा तो ये फुल लेंथ बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये स्लिप नॉट बनाई और मैं चेन बनाना शुरू करूंगी। तो चेन ना तो आपको बहुत लूज और ना ही टाइट बनानी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 71 चेन। तो एक एक हम काउंट करते रहेंगे और हम यहाँ पर बना लेंगे टोटल 71 चेन। अब यहाँ पर देखिए, 1 2 और 3, ये 3 चेन छोड़ के मैंने 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में मैंने डबल क्रोशे बनाया है। तो देखिए, ये 2 डबल क्रोशे काउंट होगा। अब मैं नेक्स्ट चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाती चलूंगी और काउंट करूंगी। तो यहाँ पे मुझे पहले बनाने हैं, स्टार्टिंग करना है 10 डबल क्रोशे से। तो मैं ये एक एक बनाती जा रही हूँ डबल क्रोशे एक चेन में और काउंट करती जा रही हूँ। तो ये हो गया मेरा कार्डिगन का फर्स्ट फ्रंट साइड। ये 10 डबल क्रोशे ये हमारे हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट चेन में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 और 3, ये 3 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं। अभी देखिए, इनको समझिए। आप ये 3 इंक्रीज कर रहे हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और जो बीच का है ये वाला, इसमें हम आगे आगे इंक्रीज करते रहेंगे, यानी आगे आगे भी हम इनमें 3 3 बनाते रहेंगे। तो अब हम फिर स्लीव्स वाला हिस्सा लेंगे, तो उसके लिए हम बनाएंगे 13 डबल क्रोशे। तो एक एक हम काउंट करते रहेंगे और हमें बनाने हैं 13 डबल क्रोशे। 13 डबल क्रोशे बना लिए ये मैंने, देखिए यहाँ तक ये 3 है, उसके बाद ये 13 है। तो 13 डबल क्रोशे बनाकर नेक्स्ट चेन में हम अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे 20 डबल क्रोशे। ये 20 क्या होगा, हमारा बैक साइड का होगा, कार्डिगन का बैक साइड होगा। अब इसमें देखिए, ये 3 फंदे भी बिल्कुल इसी तरह है। ये यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे, ये इस तरफ इंक्रीज हो जाएगा, और ये बीच वाला फंदा हम नेक्स्ट में इंक्रीज के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से हम ये 20 डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चेन में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमारा स्लीव्स वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट चेन से काउंट करना शुरू करेंगे और 13 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हर एक चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह हम यहाँ 13 डबल क्रोशे बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, 1 2 और 3। और अब हम नेक्स्ट चेन में हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी नेक्स्ट हम अब 10 डबल क्रोशे बनाएंगे।
तो हम काउंट करते रहेंगे और हम 10 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो 1 2 और 3 4 और इस तरह हम ये पूरे 10 बना लेंगे। ये देखिएगा, ये आपका पूरा आ गया और ये देखिए ये मैंने पूरे 10 डबल क्रोशे बना लिए। तो अगर हम इसको इस तरह से रख के देखें, देखिए ये कुछ इस तरह का दिखेगा और बैक वाला पार्ट, स्लीव्स और ये फ्रंट। तो ये फ्रंट के दो हिस्से आ गए और ये दोनों फ्रंट है, ये स्लीव्स और पीछे का बैक का हिस्सा। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम 1 चेन बनाएंगे और टर्न कर लेंगे इसको कुछ इस तरह से। और अब पहली ही चेन में हम डबल क्रोशे बनाने शुरू करेंगे। तो ये अभी डबल क्रोशे रो है, यानी डीसी रो है। और अब हम पहले जितने भी ये डबल क्रोशे आ रहे हैं सब में एक एक डबल क्रोशे बना लेंगे। जब हमारे ये 3 जो एक ही चेन में हमने बनाए थे, जब वे आ जाएंगे तब हम इन्हें इंक्रीज करेंगे। तो ये 3 है, यहाँ यहाँ तक हम इसे बना लेते हैं। देखिए ये हमने डबल क्रोशे बना लिए 3 और अब ये 3 डबल क्रोशे हैं। तो इसमें ये वाला तो इधर की साइड काउंट हो जाएगा, यानी फ्रंट पार्ट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है ये सेंटर का, इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये है गया एक 1, इसी में चेन में 2 और फिर इसी चेन में ये हो गया 3। तो ये 3 डबल क्रोशे हो गए और जो हमारा तीसरा डबल क्रोशे था वो हमारा स्लीव्स पार्ट में इंक्लूड हो जाएगा। और अब हम बाकी के डबल क्रोशे बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे जब तक कि ये फिर 3 वाले एक साथ नहीं आता, 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर नहीं आता जब तक। तो बिल्कुल इसी तरह से हम ये भी हमने बनाया। और अब ये 3 क्लस्टर में एक स्लीव्स में ऐड हो जाएगा, शोल्डर में ऐड हो जाएगा। ये सेंटर वाले में हम फिर 3 क्लस्टर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे। फिर 1 2 और एक और 3 3 और ये जो थर्ड है डबल क्रोशे, ये बैक पोर्शन में ऐड हो जाएगा। और फिर हम ये पूरे इसी तरह से हम डबल क्रोशे एक चेन में एक डबल क्रोशे हम बनाते रहेंगे। तो अब हम ये बैक वाले पार्ट में आ गए हैं, इसे भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। फिर ये 3 आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करा है और फिर ये लास्ट के ये 3 ये भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। और यहाँ तक मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये सेकेंड रो मेरी कंप्लीट हो गई है और अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये स्लीव्स वाला पार्ट और ये बैक पार्ट। तो ये देखिए अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा नेक पार्ट आ गया है। और देखिए ये कितना सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये नेक पार्ट। तो ये हो गया। तो इसी तरह से हम अब इसमें फंदे बढ़ाते रहेंगे और इसको आगे आगे बुनते रहेंगे, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने सेकंड रो बनाया है, बिल्कुल वैसे ही हम ये आगे के रोज बनाते जाएंगे जब तक कि हमारी रिक्वायर्ड लेंथ या आप कहिए 4 इंचेस नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि करीब हम इस तरह से इंक्रीज, देखिए ये हो गया तैयार। अब देखते हैं कितने हमारे रो बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9 9 रोज हमारे बने हैं। तो ये 9 रोज हमारे 4 इंचेस के बराबर हो रहे हैं। तो हमने करीब करीब इतना लिया है। बच्चे के साइज मतलब एज के हिसाब से या साइज की, बच्चा कोई हेल्दी है कोई छोटा पतला, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैंने एक चेन बनाकर इसको टर्न कर लिया है और अब मैं यहाँ पर डिजाइन बनाऊंगी।
डिजाइन के लिए मैं दूसरा कलर ले लूंगी। तो मैंने चेन बनाकर इसे टर्न करा था। अब फिर इसको नेक्स्ट कलर जो हमारा लेना है हमें, ये हम यूज करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कलर को अटैच कर लिया है और ग्रीन वाला जो है धागा उसको वहीं छोड़ दूंगी और अब हम आगे बुनेंगे। तो पहले चेन में मैंने एक डबल क्रोशे बनाया है, डबल्स बनाया है। अब में ही मैं नेक्स्ट चेन में ही मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी, बिल्कुल नेक्स्ट चेन में। अब इसी जगह पर मैंने 1 2 3 और 4 डबल्स बनाए हैं। इसके बाद मैं एक चेन बनाऊंगी और 1 2 3 थर्ड चेन में मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। और फिर मैं एक चेन बनाऊंगी और अब हम आगे बुनेंगे। तो थर्ड चेन में फिर हम बनाएंगे 4 डबल। तो ये था डिजाइन का, पहले हमने हाफ पार्ट लिया था, अब हम फुल डिजाइन बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने हाफ पार्ट लिया, तो यहाँ पर हम 4 डबल्स बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम 1 डबल बनाएंगे, ये इसमें 1 डबल बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम फिर 4 डबल्स बनाएंगे, 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह 4। अब मैं चेन बनाऊंगी और 1 2 3 थर्ड चेन में मैं अब सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। सिंगल क्रोशे बनाकर फिर हम 1 चेन बनाएंगे। देखिए 4 1 4, इस तरह से हमने ये बनाए हैं डबल क्रोशे। अब फिर हम 1 चेन बनाएंगे और अब हम यहाँ पर 1 2 थर्ड चेन में हम फिर 4 डबल, 1 2 3 और 4 4 डबल। नेक्स्ट में 1 डबल, 1 और फिर नेक्स्ट में हम 4 डबल्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4। अब 1 चेन बनाकर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये सिंगल क्रोशे हमारा जो ये सेंटर वाला इंक्रीज वाला डबल क्रोशे था, वहां पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए आगे वाले पार्ट में 2.5 डिजाइन आ गए हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से हम ये पार्ट में भी और पीछे के पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से हम फंदों की सेटिंग करते चले जाएंगे। डिजाइन आप देख रहे हैं, बहुत इजी है, सिर्फ 2 रो रिपीट है। तो फर्स्ट रो आपने देख ली कितनी इजी है, और सेकेंड रो में ये एक उभरा हुआ 3D डिजाइन बनता चला जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था फ्रंट पार्ट में 2.5 डिजाइन थे, स्लीव्स में 4 डिजाइन है, बैक में 5 डिजाइन है। तो इस तरह से टोटल हमारे 18 डिजाइन बने हैं पूरे टोटल। ये मैं बना रही हूँ 0 to 3 मंथ के बच्चे के लिए। तो इसमें हमारे करीब 18 डिजाइन बने हैं टोटल। और अब हम इसका नेक्स्ट वाला रो, यानी डिजाइन का स्टिच का सेकंड रो हम बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने पहले एक चेन बनाई है और इसको टर्न कर लिया है। अब फर्स्ट चेन में हम डबल क्रोशे ही बनाएंगे, क्योंकि हमें पहला हाइट के लिए लेना है फंदा, तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल क्रोशे ही बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट किस तरह से लेते हैं धागे को, आप डबल क्रोशे के अंदर धागा दे देंगे, चेन में नहीं। और ये हमने सिंगल क्रोशे बना लिया। अब हम बनाएंगे 3 चेन। तो 1 2 3 3 चेन बनाकर
अब हम नेक्स्ट डिजाइन पे आ जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे। तो 1 2 3 और लास्ट 4। अब ये आ गया। तो ये देखिए इस तरह से उभरा हुआ डिजाइन बन रहा है। अब हमारा जो ये 1 डबल हमने बनाया था बीच में वो है। तो यहाँ इसके लिए हम पहले 1 चेन बनाएंगे और बैक पोस्ट डबल्स बनाएंगे। तो बैक पोस्ट के लिए देखिए किस तरह से मैंने लिया है धागे को, और फिर यहाँ पे डबल्स की तरह हम दो फंदों का एक, दो फंदों का एक बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे एक चेन और फिर हम आगे बुनना शुरू करेंगे, यानी सिंगल क्रोशे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चेन नहीं बनाई है, तो मैंने आपको दिखाऊंगी कि ये इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिजाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपको फंदे लेने में इसका डिफरेंस पता चलेगा। तो चलिए ये कुछ इस तरह से आ गया। अब आप 3 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3। और अब नेक्स्ट हमारे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट सिंगल्स बना रहे हैं हम ये। तो ये धागे को आगे की तरफ लिया और बुन दिया, धागे को आगे की तरफ लिया, बुन दिया। अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और बैक पोस्ट। यहाँ पर हम ये बैक पोस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा ये पीछे आ रहा है, मतलब हमारे जो सीधी तरफ है पीछे की तरफ आ रही है। तो इसलिए हमने इसको बैक पोस्ट लिया ताकि वहां पर एक धारी, एक डिजाइन हमारा तैयार हो। और ये हमने सिंगल क्रोशे इसलिए लिया है क्योंकि फ्रंट पोस्ट इसलिए लिया है क्योंकि हम आगे की तरफ उभरा हुआ डिजाइन बनाना चाहते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आगे की तरफ ये उभरा डिजाइन सिंगल क्रोशे का, और ये बीच का। अब यहाँ पे देखिए ये चेन हमने बनाई तो यहाँ पर आसानी से क्रोशिया जा रहा है और यहाँ नहीं जा रहा है। तो इस तरह से ही हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको चेन बनानी है और ये देखिए ये डिजाइन हमारा तैयार हो गया। तो ये है ये बारीक डिजाइन, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है बनकर। बहुत ही प्यारा डिजाइन और इजी। एक बार आप एक डिजाइन पूरा डाल लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको ये इजी लगने लगेगा। तो चलिए अब ये लास्ट फंदा है हमारा। ये हमने सिंगल फ्रंट को सिंगल क्रोशे कर लिया। अब हम 1 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पर ये डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे, हम डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे। तो ये हमने लिया और इसको हम डबल्स बना देंगे। अब यहीं पर हम कलर चेंज करेंगे। तो हमने जो पहले कलर छोड़ा था, फर्स्ट कलर हमारा, उसको ही हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये दो फंदों का एक करने से पहले ही हम कलर को यहाँ पर ऊपर उठा लेंगे और इस कलर को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हम बार बार कलर चेंज करेंगे तो हर बार एक डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हम कलर चेंज करेंगे। तो अब यहीं पर हम ये कलर ऊपर उठा लेंगे और ये दो फंदों का एक हम इस कलर से करेंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद अब हम ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सॉरी, डबल क्रोशे बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये चेन स्पेस, इस चेन स्पेस में अब हम 4 डबल्स बनाएंगे। ये देखिए ये चेन स्पेस, इस चेन स्पेस में हम 4 डबल्स बनाएंगे। तो ये हो गए 2 3 और ये लास्ट 4। तो ये हमारे 4 डबल्स हैं। इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और ये चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 1 चेन और इस चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। फिर से एक चेन बनाएंगे और ये देखिए यहाँ पर हमने चेन नहीं बनाई थी, तो ये देखिए फंदे जाने के लिए ये
अब दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हम 4 डबल, तो चेन बनाकर हमने ये 4 डबल बनाए, 3 4। अब देखिएगा ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था, पीछे बैक पोस्ट बनाया था, अब हम इसको इस रो में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा आगे का हिस्सा है तो हमें इसे आगे ही रखना है, यानी आगे की तरफ ही इसको उभार देना है। तो ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। अब ये फिर चेन स्पेस है, यहाँ पर हम फिर 4 डबल बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशे। फिर एक चेन बनाएंगे हम, और अब यहाँ पर देखिए चेन स्पेस में हम 4 डबल्स बनाएंगे, ये बनाएंगे हम फ्रंट पोस्ट कुछ इस तरह से, और फिर चेन स्पेस में 4 डबल, 1 चेन और सिंगल क्रोशे। देखिए कुछ इस तरह से हमें ये बनाना है। अब ये हमारा सेटिंग हो गई है, देखिए आप समझ गए हैं कि कहाँ पर हमें नेक्स्ट रो के लिए फंदे बनाने हैं और डबल्स बनाने हैं, और कहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे अब मैंने इसलिए खोला है क्योंकि अब हम यहाँ पर स्लीव्स भी अपनी छांट रहे हैं। तो ये देखिए जहाँ पर दोनों जगह पर इंक्रीज हो रहा था, तो उस जगह पर हम इसे दोनों को एक साथ लेकर, देखिए ये भी इंक्रीज का है जगह, ये भी इंक्रीज की, दोनों को एक साथ लिया और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे करके इन्हें अटैच कर दिया। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स की जगह लग गई। अब हम एक और चेन बनाएंगे और अब हम आगे बनाना शुरू करेंगे। तो अब ये सीधे हमारा बैक पार्ट आ गया है, बैक पोर्शन आ गया है, और यहाँ पर अब हम फिर आगे बनाना शुरू करेंगे। तो 3 और 4, ये 4 डबल्स बनाए हमने और ये हमने अटैच कर लिया। ऐसे ही हम इसको आगे बुनते जाएंगे, इसको बुन के हम इस तरफ आएंगे और इस तरफ भी हम इसी तरह से यहाँ पर अटैच कर लेंगे इसको और इसको, दोनों चीजों को। या 4 डिजाइन देखिए इधर आ गए, इनको लेकर और इन्हें एक साथ हम सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे और फिर इस हिस्से को हम आगे बुनते जाएंगे। और ये हमें जितनी हाइट लेनी है, जितनी लंबाई लेनी है, हम उसको लंबाई लेते जाएंगे। तो ये देखिए अब मैंने ये तैयार कर लिया है और देखिए ये कलर चेंज होकर कितना प्यारा लग रहा है, उभरा हुआ डिजाइन, और कितना प्यारा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन भी। तो अब ये तैयार हो गया। अब हमारी यहाँ पर बटन पट्टी बननी है, तो बटन पट्टी के लिए अब हम फिर अपना कलर ले लेंगे और उसको इधर अटैच करेंगे। तो दोनों साइड बटन पट्टी बनेगी हमारी। एक साइड मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आप दूसरी साइड बना लेंगे। तो हमने ये अटैच कर दिया, एक चेन बनाकर हमने सबसे पहले ही फंदे में एक डबल्स बनाया है। ये पूरा डबल क्रोशिया का रो है, डबल्स का रो है। तो ये हमने इस तरह से रो बनाया। अब हम जहां पर अटैच हो रही हैं दोनों सेकंड रो, उस जगह पर हम एक डबल्स बनाएंगे सेकंड रो के लिए, यहाँ पे लिया है। और जो डबल्स है उसके बीच में भी हम एक बार डबल्स बनाएंगे। तो बीच में डबल्स में एक बार डबल और एक बार जॉइंट पर, फिर ये देखिए ये जॉइंट पर, ये देखिए पूरा हम डबल्स लेंगे इसमें, तो पूरे डबल्स, ये भी नहीं, गलत आ गया,
फिर से धागा लीजिए, पूरा डबल्स पर हम ये बीच में लिया है हमने डबल्स के, और ये जॉइंट पर हमने डबल्स लिया। इसके बाद नेक्स्ट में फिर हमने ये डबल्स लिया, डबल्स पर और जॉइंट पर हमने डबल्स, एक डबल बनाया। फिर हमने डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल्स बनाया और एक जॉइंट पर डबल्स बनाया। इस तरह से हम इसमें जितने फंदे बिल्कुल आसानी से उठ सकते हैं, जैसे मैंने बताया इतने ही हमें फंदे उठाने हैं। आपको जबरदस्ती ज्यादा या कम नहीं करना। हम जबरदस्ती ज्यादा या कम करेंगे तो सिकुड़ जाएगा, और हम ज्यादा करेंगे तो ये पट्टी फैल जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको बनाना है। अगर फंदे आपको फैले हुए या सिकुड़े हुए लग रहे हैं तो आप दोबारा से इन्हें डालिए। देखिए मैंने इस तरह से उठाए हैं, ना फंदे सिकुड़ रहे हैं और ना फैल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चेन बनाकर इसे टर्न कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गले से मैचिंग है, ना कम है ना ज्यादा। तो सबसे पहले फंदे में तो मैं सिंपल डबल्स ही बनाऊंगी, और अब मैं इसमें बॉर्डर वाली हिसाब बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम बैक पोस्ट करेंगे, क्योंकि वो वाला हमारा फ्रंट साइड है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट वाले डबल्स में देखिए, इस वाले में तो इसे बैक पोस्ट डबल्स हम बनाएंगे, और नेक्स्ट वाले डबल्स को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये बॉर्डर का लुक हमें देगा। फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, सॉरी बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, हम इस तरह से हम एक एक डबल्स को इस तरह बनाएंगे। तो ये तैयार हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी ये दो उभरे हुए हैं, और यहाँ पे भी ये दो उभरे हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारे बॉर्डर पट्टी तैयार होगी। तो ये दो रो हो गई। देखिए मैंने आपको फ्रंट बैक बनानी बताई, और एक ये है प्लेन, और इसके बाद हम दो रो और करेंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट वाला फंदा बैक पोस्ट। तो इस तरह से हम इसको लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और बहुत ही इजी डिजाइन है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। तो आप ये जरूर ट्राई करिएगा। जो आपके हाथों की बनाई चीजों में गर्माहट है, वो और किसी स्वेटर में नहीं है। तो दो रो हम और बनाएंगे। तो ये दो रो मैंने आपको दिखाई, और ऐसे ही हम दूसरे साइड भी बनाएंगे। पहले हम फंदे उठाएंगे और फिर फ्रंट और बैक करके दोनों को इक्वल पट्टी हम तैयार कर लेंगे दोनों की। और फिर देखिए ये मैंने तैयार कर ली है, और ये पट्टी ना तो देखिए ये सिकुड़ रही है, और ना ही ये फैल रही है। तो बिल्कुल इस तरह से ये पट्टियां तैयार हो जाएंगी हमारी। अब देखिएगा ये गले का हिस्सा, क्योंकि सारे फंदे एक साथ नहीं लग रहे हैं गले की पट्टी के, हमारे हमने बढ़ाए हैं। गले गले की पट्टी बनाने से ये बढ़ गए हैं। तो इन्हें एक साथ लुक देने के लिए हम यहाँ पर एक चेन बनाकर और फिर सिंगल क्रोशे की एक रो बना देंगे। तो हर एक फंदे में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। जो यहाँ पर है शुरू के फंदे, बिल्कुल हमने जैसे फंदे उठाने में करा था, एक बीच में डबल क्रोशे के और एक जॉइंट पर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाने हैं। वहां हम डबल क्रोशे बना रहे थे, लेकिन यहाँ हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ऐसे ये अब जो हमारे ये फंदे शुरू हो गए हैं, तो ये सब फंदों में हमें एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाना है, किसी को स्किप नहीं करना। तो ऐसा करके ये जो नीटनेस आ जाएगी हमारे काम में, वो जॉइंट नहीं दिखाई देंगे, और ये नीटनेस आ जाएगी। उसके बाद बस हमारा लास्ट है, हम ये बटन लगाएंगे। तो मैंने थोड़े छोटे छोटे बटन लिए हैं, लेकिन है ये पिंक कलर के, और ऐसे हम 4 बटन लगा देंगे। तो 4 बटन लगाकर ये बिल्कुल इसी में ही पिरोए जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि ये छोटे छोटे बटन है, और बहुत आसानी से इस पट्टी में ही ये पिरोए जाएंगे।
और ये हमारे हो जाएंगे तैयार। तो आपको ये कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।